नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 13 तारीख है और मेरे कई भाई बहनों ने पूछा है कि विंका के सीड, हाइब्रिड विंका के सीड हम अभी लगा सकते हैं। तो मैं जो वीडियो में बताऊंगी तो फिर वो उसका आंसर भी आपको खुद ही मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो आज मैं स्मार्ट गार्डनिंग में आपको सिखाऊंगी कि विंका के फ्लावर्स हम साल भर अपने गार्डन में कैसे बनाए रख सकते हैं और ये साल भर खिलते रहें। तो बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तो उस टाइम कुछ फ्लावर्स कम हो जाते हैं, जहाँ प्लांट्स थोड़े पीले पीले हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब फिर स्प्रिंग में फरवरी में ही जब गर्मी खूब होने लगती है, तो मेरे यहाँ तो होने लगती है, तो फिर से ये खिलने लगते हैं और पूरा साल भर ही आते रहते हैं और विंटर में भी इसके जो फूल हैं वो आते रहते हैं। तो स्मार्ट गार्डनिंग में हमें क्या करना है, कम काम करके, कम मेहनत करके हमें लंबे टाइम के लिए हमें इनके जो प्लांट्स हैं बनाए रखने हैं और कई सारे फ़ायदे लेने हैं कुछ थोड़ा सा काम करके। तो थोड़ा सा काम यह है कि जैसे गार्डन की हम साफ़ सफाई तो करते ही रहते हैं, हर रोज़ करते ही रहते हैं। और अब इनके सिर जो बड़े ही टाइनी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उन्हें चुनना संभालना बड़ा मुश्किल का काम है। इतना काम कौन करे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये बड़े प्लांट्स, अब इनके सीड तैयार होने लगे हैं, तो इस सब काम से बचने के लिए जब हम झाड़ू लगाएंगे तो इसका कूड़ा कचरा जो होगा तो उससे हम न्यू प्लांट्स लगाएंगे। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि 2 साल के बाद वैसे प्लांट्स चेंज कर लेने चाहिए, बट इसके प्लांट्स जो बहुत जल्दी फूल देने लगते हैं, अगर नए नए तैयार कर लिए जाएं तो फ्रेश फ्लावर्स बहुत ही अच्छे और बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब न्यू प्लांट्स तैयार हो जाते हैं तो पुराने प्लांट्स हम हटा सकते हैं। एक फ़ायदा ये रहता है कि हमें गमले भी फिर खाली मिल जाते हैं और उनमें हम कुछ और भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये हो गया ना, कितने फ़ायदे वाली बात होगी। तो चलिए, अब आप सोचेंगे कि न्यू प्लांट्स तैयार करने के लिए भी हमें न्यू पॉट चाहिए होंगे। बिल्कुल नहीं, हम उन पॉट्स का इस्तेमाल करेंगे जो हम किसी ज़रूरी चीज़ के लिए हमने रखे होंगे। तो मैं ये शेयर करती हूँ कि किस चीज़ में हम इनके जो सीड हैं वो डालेंगे और न्यू प्लांट्स तैयार करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट सीज़न के लिए हम मोस रोज़ या फिर पर्सलेन वगैरह जो हमने रखे हुए होते हैं, तो वो तो हमें गमले उनके लिए चाहिए। छोटे छोटे पोट हमने रखे ही हैं, उन्हीं में ही हम तैयार करेंगे। तो एक साथ हो गए ना हमारे कितने सारे काम। तो इससे हमारे पोट्स भी बच गए, मेहनत भी बच गई। जैसे आप ये छोटा सा पॉट देख रहे हैं, तो इसमें मैंने क्या झाड़ू जैसे लगाई नीचे और आसपास मुझे पता कि इसके सीड पड़े होंगे, तो कूड़ा कचरा मैं इस तरह से ये ऐसे डाल देती हूँ। तो ये देखिए, एक तरह के ये प्लांट्स तैयार हो गए और ये दूसरी तरह का फूल तैयार हो गया। और कुछ में अभी फ्लावर्स आए नहीं हैं, तो ये देखते हैं कौन सी तरह के। और इस तरह से ये छोटी सी बास्केट, इसमें मेरा पर्सलेन लगा हुआ है, तो ये सेव हो जाएगा अगले सीज़न के लिए। मोस रोज़ मैंने रहने दिया है, तो ये बास्केट तो मुझे रखनी थी, और इसमें ये एक तरह का मैंने सेव कर लिया है और ये दूसरी तरह का कर लिया है, ये हो गया। और एक ये बास्केट, इसमें भी मैंने येलो कलर के ये मोस रोज़ जो हैं ये सेव किए हैं अगले सीज़न के लिए। और इसमें मैंने कूड़ा कचरा जो डाल दिया है, तो ये डस्ट पैन में जैसे कि ये कूड़ा कचरा आता है, तो इसमें सीड भी इस टाइम इनके जो गिरे हुए होते हैं, तो बस कूड़े कचरे को आपने आराम से ये डाल देना। तो इसमें ये देखिए, एक कलर ये हो गया, इसमें वाइट आ रहा है और इसमें ये वाइट नहीं आ रहा, ये बिल्कुल प्लेन है, अलग अलग हैं ये दोनों। ये कर लिया और ये मेरा हो गया, देखा। तो बाकी अभी ये खिले नहीं हैं, तो ये भी कौन से कलर के निकलते हैं। और इसी तरह से ये मोस रोज़ मेरे कई तरह के हैं। ये इसमें देखिए, ये इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मैं चाहूँगी इसको रखना डिब्बे को ऐसे ही। तो बस ये कूड़ा कचरा जो है ऐसे डाल देना है इस तरह से, कुछ नहीं करना आपने, ना कोई मिट्टी इसमें चढ़ानी है कुछ। और जो पानी भी बच जाएगी, बचत हो जाएगी, स्पेशली केयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके लिए पानी लगेगा वही इसी के लिए लगेगा। तो ये देखा, हमने कितनी कम मेहनत में हमने इतने सारे काम बना लिए और साल भर के लिए ये पौधे हमारे फिर फूल देने लगेंगे। और ये घने घने जैसे मैंने लगाए हैं, तो बड़े ज़्यादा तो नहीं बढ़ेंगे। जैसे ही स्प्रिंग आएगा फिर इनको हम अलग अलग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और तभी से ये अच्छे फूल जो हैं देना शुरू कर देंगे। तो मेरा ख्याल है स्मार्ट गार्डनिंग में आज आपने ये भी एक नई चीज़ सीख ली होगी, इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये तो अपने बिंका की बात पूछी थी, ज़रूरी नहीं ऐसा। मैं तो ये कोक्स कोम वगैरह के साथ भी इसी तरह से ये ट्रिक करती हूँ।
अब जैसे ये फूल है मेरे पास, तो अभी इसके कच्चे सीड हैं, तो मैं ध्यान नहीं रखूँगी, जब पकने वाले होंगे मुझे खुद पता चल जाएगा। और फिर इसी तरह से कूड़ा कचरा जो है मैं किसी भी और भी अगर पॉट में डालना चाहें, कोई परमानेंट प्लांट लगे हैं तो उनकी साइड में भी डाल सकते हैं। तो मेरा तो स्मार्ट गार्डनिंग में इसी तरह से मैं ये तरीके अपनाती हूँ, और जो गार्डन में फिर मेहनत से भी थोड़ा बच जाती हूँ और अच्छे रिज़ल्ट रहते हैं। तो ये आपके सामने ही है। तो आपका मन करे तो आप ये इस तरह के तरीके अपना सकते हैं और अपने गार्डन में हमेशा जो है फ्लावर्स आपके बने रह सकते हैं। इससे आपके जो है पोट्स भी काफ़ी खाली हो जाएंगे, छत पे ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा पोट्स भी नहीं लेने पड़ेंगे इसके लिए, और उन्हीं में से आपका काम चल जाएगा। और अगली गर्मियों में पूरा साल भर आप खूब सारे ढेर सारे फूल पा सकते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि पुराने पौधे जो आपके खूब सारे फूल दे रहे हैं उनको आप हटाना नहीं चाहते हैं, तो फिर उनकी जब फूल ख़त्म हो जाए तो उनकी प्रूनिंग कर दें। तो स्प्रिंग में जैसे ही गर्मी आएगी तो खूब ढेर सारे फूल उन पे आना शुरू हो जाएंगे और उनकी न्यू ग्रोथ होना भी शुरू हो जाती है। तो न्यू ग्रोथ खूब सारी होती है, फिर खूब सारे फ्लावर वर्ड्स लगते हैं और खूब सारी फिर फ्लावरिंग होती है। तो ये ट्रिक आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है मेरे बहन भाइयों को ये मेरा जो स्मार्ट गार्डनिंग के आइडियाज़ हैं पसंद आए होंगे। तो इस तरह से बिंका के अभी आप डाल सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से जैसे आपको सुविधा लगे। तो मैं वही तरीके अपनाना चाहती हूँ जो मेरे लिए सुविधाजनक हो, जिनमें मुझे अच्छा लगे और मेरी टाइम की भी बचत हो जाए। तो इस तरह से ही मैं फिर गार्डनिंग करती हूँ, और रिज़ल्ट भी अच्छे खूब बढ़िया रहते हैं और फूल भी बहुत ही बढ़िया अच्छे से आते ही रहते हैं। इसी के साथ शुक्रिया जी।